दोस्तों साथियों, आइए मैं आपको अंधविश्वास की ये वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरे अंधविश्वास के खिलाफ कदम उठाने का आप गलत न लें। अगर कहीं आपको लगता है तो आप ठंडे दिमाग से आपसे हमसे बातचीत कर सकते हैं। चाहे मेरा नंबर आप नोट करें, 8896925849। हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से। ये अंधविश्वास का जीता जागता उदाहरण है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और जिस तरह से कहते हैं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई नशा है तो धर्म है। धर्म का नशा, अज्ञानता का नशा, अफीम, कोकीन, ये सब नशा उसके आगे फीके हैं। तो इसी सिलसिले में हम एक अंधविश्वास का जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट का मामला है और आपने नाम सुना होगा खाटू श्याम बाबा। नाम सुना होगा। खाटू श्याम के तमाम लोग जो है मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तमाम जो है अपने अपने साधनों से जाते हैं और इन्हीं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए, स्थान तक जाने के लिए हरदोई के एक व्यक्ति हैं, साधु बाबू जी राम सुमेर जी। जो बाबा हैं राम सुमेर हैं और वो अपना अड्डा हरदोई में बनाए हुए हैं। और जहां अड्डा बना है थाना माधोगंज गांव, और सकलापुर निवासी 55 वर्षीय साधु राम सुमेर की वही कुटिया है। और आपको और बता दें कि ये जो राम सुमेर जी हैं, पिछले सोमवार शनिवार को सुबह भोर पहर निकले। और कैसे निकलते हैं? दंडवत आप जानते हैं कि जमीन पे लेट जाना, फिर आगे चलना, फिर खड़े होना, फिर दंडवत करना, फिर आगे खड़े होना, फिर दंडवत करना, फिर आगे निकलना। और वो 2 महीने में 800 किलोमीटर की रास्ता तय करेंगे। अब इनको कौन समझाए? और हमारी बीजेपी सरकार यही चाहती है। विश्व हिंदू संगठन या हिंदू संगठन हिंदू धर्म को मजबूत करने की कोई पहल नहीं करेंगे। जितना हो सकता है उतना अंधविश्वास फैलाने का प्रयास करेंगे। उसका ये जीता जागता उदाहरण है। इनसे पूछो तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा? और उनका जो साथ देने वाले हैं, उनके साथ जो चल रहे हैं, साइकिल पर सामान लेकर, खाने पीने का सारा सामान लाद करके चल रहे हैं राम सागर। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो राम सागर हैं वो कोई उच्च समाज से नहीं होंगे, उच्च वर्ग से नहीं होंगे। ये शूद्र वर्ग से ही, दलित समाज के, आदिवासी समाज से होंगे। ये भी साइकिल लेकर के जो है स्वर्ग की सीढ़ी नापने जा रहे हैं। और जिस समय लोग उनको बताते हैं 24 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। वो अलग की बात है कि कोई मैराथन दौड़ होती, कहीं कुछ होता, या और इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा होती तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। क्यों? मैं जानता हूं कि जितने भी ये पूजा स्थल हैं इनमें कोई शक्ति नहीं है। और क्यों नहीं है? इसका हमारा देश दंश झेल चुका है। मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब, तैमूरलंग इस देश में आए हैं, कितना लूटपाट करके चले गए हैं। हमारा देश जो है, जो एक वर्ग है, वो यही चाहता है कि ये शूद्र वर्ग के लोग, दलित लोग, महादलित लोग, आदिवासी लोग अंधविश्वासों में फंसे रहें, तो उनका जयकारा चलता रहेगा और वो अमन चैन से खाते पीते रहेंगे, मरेंगे। ये उनका
ये नियम आज से नहीं 5000 सालों से चल रहा है, अनवरत बराबर लगातार चल रहा है और चलता जा रहा है। और यही एक कारण था कि अगर जिस समय विदेशी ये आकांत्रा आए और अगर हिंदू धर्म की एकता मजबूत होती तो इनको काट करके यहीं पर इनको जो है समाधिस्थ कर दिया गया होता। हम आपको बता दें कि जितने आताताई हैं इनको सबक सिखाने के लिए हमारे हिंदू धर्म जो नामित लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको खाली वही सबक सिखाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन सवर्णों को हिंदू धर्म को मजबूत नहीं करना है, उनमें हिंदू धर्म के प्रति एकता की भावना नहीं पैदा करना है, उनको अंधविश्वास फैलाना है। ऐसे ही जैसे ये साधु राम सुमेर जी हैं, इसे उनका बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पूजा पाठ के जो है लगातार अनवरत प्रोग्राम चल रहे हैं, अनवरत प्रोग्राम चल रहे हैं। धर्म की घूंटी पिलाई जा रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जहां जहां ये बाहुल्य है। क्या होगा इससे? अयोध्या में जो है 180 किलो का जो है सोने का कोई छत्तर या कुछ वो चढ़ाया जा रहा है। 180 किलो का जो है, अरे किसी दलित बस्ती में, किसी दलित इलाके में, कहीं आदिवासियों के इलाके में कोई फैक्ट्री खोलवा देते, अरे उनकी नमक रोटी तैयार होती और उनको बताते कि नहीं हिंदू धर्म जब तक जिंदा है तब तक आप लोग कॉमन सेंस से हो, हम लोगों को कोई बात पड़े तो धंधा पानी बंद करके धर्म के लिए मर मिटो, जैसे धर्म विशेष के लोग पढ़ाते हैं। या तो इतना अंधविश्वास जकड़ दो कि उसके पीछे सब इकट्ठा एक सांस लो और आवाज आ जाए इकट्ठा हम साथ हैं। लेकिन अब ये आपका इतना नारा नहीं सक्सेस होगा। तो दोस्तों ये एक अंधविश्वास की बताइए, दंडवत करते हुए 800 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ठंडक पड़ चुकी है, क्या इनको ईश्वर मिलेंगे जब ईश्वर कहीं है भी नहीं? संघे शक्ति कलयुगी, एकता में ही शक्ति है। ऐसा न हो कि हमारे आकांक्षा लोग जो है फिर कोई तैमूर लंग को बुलाने वाले हों, फिर किसी अंग्रेज औरंगजेब को बुलाने वाले हों, फिर कोई मोहम्मद गजनवी आने वाला हो, इसकी इनको खबर नहीं है। हिंदुओं का जब कोई जुलूस निकलता है तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस फोर्स लगता है कि कहीं जो है एक वर्ग विशेष के लोग कहीं इन पर अटैक न कर दे। और जब एक वर्ग विशेष का कोई जुलूस निकलता है तो इसलिए उनके पीछे जुलूस चलता है कि कहीं वो हिंदुओं के घरों पर न वहां इकट्ठा होकर के हमला कर दे। ये हमारी समझ नहीं आता कि सवर्णों की विचारधारा सिर्फ यही है कि हमारा डंका बजना चाहिए। हम जिस ऊंची खोप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो सोने के सोफा पर बैठे हुए हैं, दुनिया का ऐसो आराम हमारे पास है, ये चलता रहे और दुनिया जो नीचे लोग हैं भाड़ में जाए, इन पर चाहे आताई आतंक करे चाहे कोई भी करे। तो दोस्तों साथियों, अगर हमें ये फोटो मिल जाती है किसी तरह से तो हम थंबनेल में लगा करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों साथियों, अगर आप ईश्वर को मानते हो हमको कोई दिक्कत नहीं, मानिएगा, लेकिन सबसे बड़े ईश्वर आप हो। आपकी पत्नी है जो बच्चे पैदा करते हैं, आपके ईश्वर आपके माँ बाप हैं, इसके पीछे धरती पर कोई कुछ नहीं है। मंदिरों में बैठा, धार्मिक स्थानों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें उठा करके कोई पानी पिला सके, कोई शक्ति नहीं है। मानो तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, हम इससे ज्यादा आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।
तो इसी के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितना प्यार दिखाया है, और मेरी बातों को बिल्कुल गलत मत लेना, कोई बात हो तो आप हमसे जो है आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन शांत मन से। जो बातें आज हम बोल रहे हैं आपको हम बता दें, मैं 76.5 साल का हूँ, और 76.5 साल में कभी मैं भी पूजा पाठ करता था। हमारे एक क्लास फेलो छठे सातों में हमसे कहता है, मैं रामायण और गीता पढ़ने लगा था, सोचता था कि सवर्णों का सम्मान ज़्यादा है तो इसलिए पूजा पाठ करते हैं, मैं भी करने लगा कि मेरा भी सम्मान हो। तो मेरा ही क्लास फेलो साथी कहता है कि तुम शूद्र हो, तुमको किताबें छूनी नहीं चाहिए। एक बार नहीं, उसने 20 बार यही बात कही। हमारे मन में उथल पुथल मची। मैं ईश्वर भगवान से चाहा करता था कि हे भगवान, हमको क्यों नहीं श्रवण बना दिया। उसी दौरान हमारे एक फूफा के लड़के थे, टीचर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो आते हैं, उनका सानिध्य मिला और उन्होंने हमारे जो है कोहरा साफ कर दिया। हमारे समाज से, हमारे वर्ग से ये कोहरा छटना बहुत जरूरी है, और हम जो धन परिवर्तन कर रहे हैं हम उसके विरुद्ध हैं। हम ये बात सवर्णों को बताना चाहते हैं कि ये बात हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन आज जो है आप कुत्ते को तो प्यार देते हो, इस समाज को आप प्यार नहीं दे सकते हो। इसके इसके जब बात करोगे तो कूटनीति खेलते हो, फूटनीति चलाते हो, राजनीति चलाते हो इसके साथ। क्या ऐसा उचित है? तो दोस्तों साथियों, हम बस इतना ही कहेंगे कि हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यदि अच्छा लगता है तो मेरे निवेदन स्वीकार करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखा करें जो आपका खास हो, आपकी हमारे विचार से लगता हो, या अंतिम हमारे विचार हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जैसे कोई गहराई में नहाता है, कोई पानी किनारे बैठ करके नहा लेता है, तो हम गहराई में जितनी डुबकी लगा सकते थे गहराई से गहराई में, हम तल तक जा करके तब ये बात कहते हैं। देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए जो पूजा पाठ करता है, जो रात दिन घंटा घड़ियाल बजाता है, मरना उसको भी है, और आप मेरे जैसे भी मरेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा, हमें जल्दी मर जाना चाहिए, हमें जल्दी जो है। और जो पूजा पाठ करते हैं उनको तो कोई भगवान का विशेष प्रभाव होना चाहिए कि वो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, कथा भागवत करते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका पेशा है, पूजा करवाने का उनका धंधा है। जैसे आप खेती करते हो, धंधा करते हो, मजदूरी करते हो, लेकिन तुम्हारा धंधा ये है कि दिन भर में तुम्हें रोजी रोटी अपने बच्चों को जिलाने भर का हो। वो जब धंधा करते हैं सुबह शाम तक, तो लाखों का धंधा, करोड़ों का धंधा करते हैं सुबह शाम तक। बस इतना अंतर है। कमाते तुम हो, पैसा वहां फेंकते हो। मेहनत तुम करते हो और पूर्ण का भागी उनको बनाते हो। नहीं, आपकी मेहरबानी से सब हो रहा है, बस इतनी है। ये समझ आप अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे? तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।